तो मैं इमाम सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ स्टार कोचिंग सेंटर में। देखिए मैं इस बार का जो वीडियो बनाया हूँ 2 मार्क्स का है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आंसर है, बहुत महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है ना बच्चों। जो क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। कितने मार्क्स का है बच्चों? ये 2 मार्क्स का आता है। ठीक है ना बच्चों, 2 मार्क्स का आता है। ठीक है ना। गौर करेंगे, विषय है राजनीतिक विज्ञान। ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस। वर्ग 10 के लिए, बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए है। ठीक है ना बच्चों। चलिए बच्चों, मैं क्वेश्चन आंसर समझाने से पहले, बताने से पहले कुछ बातों को बता देना चाहता हूँ। चलिए आप लोग उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। सबसे पहले मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ बच्चों, मेरे इस चैनल का लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। जानते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा? हमें भी फ़ायदा होगा, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा आप लोगों को, मैंने शिक्षा से संबंधित मैं जिस प्रकार भी वीडियो बनाऊँ, जैसा भी वीडियो बनाऊँगा आप लोगों को समय पर मिलता रहेगा। ठीक है, समय समय पर क्या होगा, वो मिलता रहेगा। और बच्चों मैं कुछ बातों को कहना चाहता हूँ, उस पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, मैं इस वीडियो को जो बनाया हूँ, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं बनाकर अपने चैनल पर जो है कि अपलोड करके हमने रखा है। मेरा यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर लिख करके सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। बोर्ड परीक्षा में टॉपर कैसे बनते हैं उसके लिए मैं बहुत अनमोल टिप्स बताया हूँ। उसको आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोगों को बहुत पता चलेगा उस पर कि कैसे टॉप किया जाता है, पढ़ने का तरीका क्या होता है, किस तरह पढ़ना चाहिए बच्चों को, टोटल उस पर पता चल जाएगा। ठीक है ना। कैसे मार्क्स बढ़िया मिलते हैं, टोटल उसमें पता चल जाएगा। उसके बाद मैं बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत बेहतर मोटिवेशनल जो है पोएम एक मैंने लिखा है, खुद अपने से मैंने लिखा है, और उसको भी मैंने सर्च करके खोज लीजिएगा। उसका शुरुआत होगा, तुम सो रहा है कि उरे बंदे। ठीक है ना, उसको देख लीजिएगा, बेहतर रहेगा। अब देखिए मैं इसको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसका लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा। उसके बाद मैं इस वीडियो को समझा रहा हूँ, और मैं बहुत तेज़ी के साथ ये वीडियो समझाऊंगा, बताऊंगा। मैंने इस टॉपिक पे सब चर्चा करूंगा, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर है। इसको बिना समझाए आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत आसान सरल भाषा में इसको बनाया हूँ। मैंने बना रखा है। ठीक है ना बच्चों। जब मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर का वीडियो बनाऊंगा तो एक एक टॉपिक जो है, एक एक वर्ड को मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है ना बच्चों। चलिए बच्चों, गौर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, थोड़ा गौर किया जाए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 है सांप्रदायिकता क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सांप्रदायिकता क्या है। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, और हेडिंग दे देंगे सांप्रदायिकता, अंडरलाइन कर देंगे डबल। अब थोड़ा गौर करते हैं। लिखा है सांप्रदायिकता ऐसी भावना है। सांप्रदायिकता क्या है, भावना एक तरह का। ठीक है, जो क्या करती है, जो धर्म अथवा धार्मिक पहचान के आधार पर, किसके आधार पर, धर्म अथवा धार्मिक पहचान के आधार पर, ठीक है ना, क्या करती है, गैर धार्मिक हितों, राजनीतिक अथवा आर्थिक प्राप्ति का समर्थन करती है। किसका समर्थन करती है, गैर धार्मिक हित का समर्थन करती है। राजनीतिक अथवा गैर धार्मिक हितों, राजनीतिक अथवा क्या करती है, आर्थिक प्राप्ति का समर्थन करती है। ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या करते हैं, थोड़ा इस पर गौर करते हैं। सांप्रदायिकता समाज को धर्म के आधार पर बांटती है। सांप्रदायिकता क्या करती है, समाज को, सोसाइटी को क्या कर देती है, धर्म के आधार पर बांट देती है। ठीक है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उस पर गौर करते हैं। लिखा है राजनीतिक दल, ठीक है, लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है। अब हेडिंग देंगे हम लोग, राजनीतिक दल का लोकतंत्र में आवश्यक होने के कारण। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा हेडिंग हो गया। ठीक है, अब थोड़ा गौर करते हैं। लिखा है राजनीतिक दल लोकतंत्र में निम्न कारणों से आवश्यक है। राजनीतिक दल लोकतंत्र में निम्न कारणों से आवश्यक है। देखिए मैंने यहाँ 2 कारण दे रखा है। ठीक है ना, उसको गौर करेंगे हम लोग। सबसे पहला है, राजनीतिक दल सरकार और जनता के मध्य यानी बीच कड़ी का कार्य करते हैं, यानी जोड़ने का कार्य। राजनीतिक दल क्या करते हैं, गौर कीजिएगा बच्चों। राजनीतिक दल क्या करते हैं, राजनीतिक दल का काम क्या है। ठीक है, ये जो राजनीतिक दल है इसका काम क्या है, सरकार और जनता के बीच कड़ी का कार्य करना। ठीक है ना, जोड़ने का कार्य करना। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखेंगे इसका दूसरा पॉइंट क्या है, विरोधी दल के रूप में सरकार की मनमानी पर रोक लगाते हैं। ये विरोधी दल, राजनीतिक दल क्या है, विरोधी दल होता है। सरकार क्या विरोधी दल होता है, तो विरोधी दल के रूप में सरकार की मनमानी पर रोक लगाते हैं। सरकार मनमानी अगर करती है किसी चीज़ के ऊपर, तो विरोधी दल क्या करते हैं, उस पर रोक लगा देते हैं। ठीक है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 नंबर प्रश्न पे गौर करते हैं। लिखा है पंचायती राज क्या है, इसका महत्व बताया। तो हेडिंग दे देंगे हम लोग पंचायती राज, अंडरलाइन डबल कर देंगे। ठीक है ना।
थोड़ा गौर करते हैं बच्चों। लिखा है ग्रामीण स्थानीय सरकार पंचायती राज के नाम से जानी जाती है। कौन सी सरकार? ग्रामीण स्थानीय सरकार जो होती है वह पंचायती राज के नाम से क्या होती है? जानी जाती है। ठीक है ना बच्चों। पंचायती राज का महत्व देखेंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन जो ऐड किया हुआ है, इसमें 2 महत्व मैंने बताया है। पहला है यह लोगों को निर्णय लेने में सीधे रूप में भाग लेने में मदद करता है। लोग जब कोई निर्णय लेते हैं तो ये सीधे रूप में भाग लेने में क्या करता है? मदद करता है। कौन? पंचायती राज। ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट पे गौर करेंगे, यह केंद्र सरकार के काम में दबाव को काम करता है। ठीक है ना। यह केंद्र सरकार के काम में दबाव को कम करता है। सॉरी, मैंने तेजी में मिस्टेक बोल दिया था पहली बार बोला यह केंद्र सरकार है ना के काम में दबाव को कम करता है, यानी कि उसका सहायता करता है। ठीक है। चलिए बच्चों, अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उस पर गौर करेंगे। लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो उसी प्रकार जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिसके बारे में पूछता है उसको उतार दिया जाता है, वो हेडिंग बन जाता है। सामाजिक विभाजन पूछा है, डबल अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है। अब देखिए गौर करेंगे, जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा, माने किसके आधार पर? जाति है, धर्म है, रंग है, क्षेत्र है, इसके अलावा और भी है। इसके आधार पर, ठीक है ना, समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा, अलग अलग वर्गों द्वारा परस्पर, ठीक है, गलत व्यवहार करना, आपसी संघर्ष को सामाजिक विभाजन कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। फिर से इसको गौर करेंगे हम लोग। लिखा है जाति है, धर्म है, रंग है और क्षेत्र है आदि के आधार पर। ठीक है, इन सभी के आधार पर, इसके अलावा और भी है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर है, आदि के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा, समाज के अलग अलग वर्गों द्वारा, ठीक है ना बच्चों, परस्पर, ठीक है, किसके बारे में बोला है? परस्पर व्यवहार करना, आपसी संघर्ष को, ठीक है ना, परस्पर व्यवहार करना, आपसी संघर्ष को सामाजिक विभाजन कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे गौर करते हैं। अंतिम प्रश्न है बच्चों, इस पे गौर किया जाए। लिखा है दबाव समूह किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? दबाव समूह किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, इसका हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा? दबाव समूह। इसी के बारे में पूछा है, डबल अंडरलाइन कर देंगे। समझने की कोशिश करते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार के हित समूह होते हैं। अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? हित समूह होते हैं। ये व्यक्तियों के ऐसे समुदाय या संगठन होते हैं जिनका हित एक समान होता है। देखिए, दबाव समूह क्या होते हैं? समाज के अलग अलग प्रकार के हित समूह होते हैं, ठीक है ना, जो क्या कर, व्यक्तियों के ऐसे समूह या संगठन होते हैं जिनका हित एक समान होता है। कैसा होता है? एक बराबर होता है। जिनका हित क्या होता है? एक बराबर होता है। ठीक है ना। उदाहरण के लिए व्यापारिक समूह, कृषक तथा शिक्षक संघ आदि। ठीक है ना, ये दबाव समूह का उदाहरण है। उसका थोड़ा सा आगे हम लोग गौर करेंगे। भारत में कई प्रकार के दबाव समूह कार्यरत है। भारत में कई प्रकार के दबाव समूह क्या है? कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, कार्यरत है। अब थोड़ा गौर करेंगे, जैसे हिंदू मजदूर संघ, किसान संगठन, ठीक है ना, इसके अलावा और भी है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर आप लोग का जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया 2 मार्क्स का था, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। फ़ायदा आप लोग को तभी करेगा जब आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। सबसे बेहतर होगा बच्चों कि ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन आंसर को, और उसको आप लोग तैयारी कीजिए। और देखिए बच्चों, मैं हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि 90% गारंटी है। मैं इसमें भी ये कह रहा हूँ कि 90% गारंटी है, आएगा। ठीक है ना बच्चों। रही बात तैयारी आप लोगों को करना है, हमें तो याद नहीं करना है कि हम याद करके जाकर परीक्षा में लिख देंगे। मेहनत आप लोगों को करना है। खुद आप लोग याद नहीं कीजिएगा तो आप लोग लिख कैसे पाइएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों, देखिए यहाँ कोरोना जैसा जो महामारी जो है, जैसी महामारी जो पूरे विश्व को परेशान किया, और उसके बाद बिहार के 10 जिलों में बाढ़ का जो प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ जो प्राकृतिक आपदा है पूरे बिहार के लोगों को परेशान की। ठीक है।
तो बाढ़ से भी बिहार के लोग परेशान हुए। लोगों को बाढ़ से जो है कि 10 जिलों में जो पूरे बिहार के लोग परेशान हुए, बाढ़ जो है परेशान किया। तो बच्चों मैं कहना चाहता हूँ कि अब समय आप लोग के पास कम बचा हुआ है। जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको आप लोग अब तैयारी की, याद करने की कोशिश कीजिए, समय का इंतज़ार ना करें, ठीक है। थैंक यू बच्चों। बोलने में कोई दिक्कत मिस्टेक हुआ हो, तेज़ी में बोलना हो, मिस्टेक हो जाता ही है इंसान से, तो आप लोग से बच्चों हम माफ़ी चाहते हैं।